स्वप्निल वानखेड़े 2016 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और मूलतः महाराष्ट्र के हैं। इन वो दतिया में कलेक्टर हैं। सोशल मीडिया पर देश के जो है सबसे लोकप्रिय अधिकारी हैं। उनकी चर्चा बिहार के दूर दराज के गांव में भी सुनी जा सकती है। सोशल मीडिया पर उनकी रील भी खूब देखी जाती है। कोई उन्हें सिंघम तो कोई दबंग अफसर मानता है। आम गरीब आदमी की सुनवाई के उनके कई किस्से चर्चित हैं। कभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे स्वप्निल वानखेड़े ने नौकरी छोड़कर यूपीएससी की कठिन राह चुनी। कई असफलताओं के बाद 2015 में 132वीं रैंक हासिल कर आईएएस बने। जबलपुर में पोस्टिंग के दौरान कबाड़ा जो बसें होती हैं, जो यात्री बसें होती हैं, उनको महिलाओं के चेंजिंग रूम में बदलने से लेकर अनाथ बच्चियों की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाने तक उनकी कहानी कई जगह सुनाई देती है। उन्होंने ये वहाँ जो है ये एक एक तरह से पायनियर, एक तरह से एक यूनिक एक पहल की थी कि चेंजिंग रूम बनाया है बसों को और बच्चियों को, अनाथ बच्चियों की पढ़ाई पर फोकस किया। स्वप्निल वानखेड़े के जीवन का मूल मंत्र है कि हार तब तक नहीं होती जब तक आप हार नहीं जाते। आपने हार स्वीकार कर ली तो आप हार गए। स्वप्निल वानखेड़े की लोकप्रियता का ताजा मामला एक टैक्सी ड्राइवर की प्रेम कहानी से जुड़ा हुआ है। अपने प्रेम की परीक्षा देने एक युवक उत्तर प्रदेश से 600 किलोमीटर दूर दतिया आया, जहां गर्लफ्रेंड की शर्त के मुताबिक उसे कलेक्टर के साथ सेल्फी लेनी थी, लेकिन कलेक्टर से मुलाकात के पहले ही उसकी तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल में उसे भर्ती होना पड़ा। वानखेड़े को जब यह कहानी पता लगी कि वो सेल्फी के लिए आया है और जो है एक रिलेशनशिप में है, तो वो खुद उसे मिलने, उसे देखने अस्पताल चले गए। टैक्सी ड्राइवर राजकुमार गुप्ता चंदौली जिले का रहने वाला है। अपने प्रेम को साबित करने के लिए उसकी प्रेमिका ने अजीब शर्त रखी थी, जो सामने हमने बताया किस तरह की शर्त थी। अगर वह उसे सच्चा प्रेम करता है तो दतिया के कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े के साथ एक सेल्फी लेकर आए। ये उसकी शर्त थी। प्रेम है, प्रेम में कई तरह की शर्तें होती हैं। और उसने ये भी कहा अगर ये ऐसा नहीं कर पाया तो रिश्ता खत्म समझा जाना चाहिए। प्रेमिका की जिद को पूरा करने के लिए राजकुमार चंदौली से पहले झांसी और फिर झांसी से दतिया पहुंचा। जब वो पहुंचा शुक्रवार का की शाम हो चुकी थी, वो शनिवार इतवार छुट्टी थी, तो उसे सोमवार तक का मुलाकात का इंतजार करना पड़ा और सुबह से ही वो कलेक्ट्रेट पहुंच गया। लेकिन इतनी तेज गर्मी में उसकी तबीयत खराब हो गई और वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। तो लोगों ने, वहां कलेक्ट्रेट का स्टाफ है, उसे अस्पताल पहुंचाया और फिर बानखेड़े को इसकी पूरी जानकारी देखने दी। बानखेड़े को पूरी जानकारी दी और फिर बानखेड़े उन्हें देखने के लिए अस्पताल पहुंचे। वहीं उसने फोटो खिंचवाया, वीडियो भी बनाया और उसने जो है उस वीडियो और फोटो को ट्वीट भी उन्होंने किया बानखेड़े ने। ये जो है एक बानखेड़े का अच्छा पहलू है। सत्ता और सियासत में आज इतना ही। देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए बने रहें अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।